वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखेंगे सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक बाउंड्री सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। So system is defined as a location, quantity of matter or a location in space. So a quantity of matter or a location in space. सो जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में नहीं रहेगा उसे हम इन्वायरमेंट बोल देते हैं। सो जो इन्वायरमेंट और थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसे ही हम बाउंड्री कहते हैं। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक बाउंड्री? सो इट इज व्हाट आइसोलेट्स सिस्टम फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सो बेसिकली बाउंड्री जो होती है वो एक वॉल की तरह होती है जो सिस्टम और जो इन्वायरमेंट के बीच में होती है। सो इट इज़ व्हाट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द इन्वायरमेंट। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो होता है, सो सिस्टम अगर आप देख सकते हो कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो सकता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। लेटेस्ट से अगर आप किसी रूम को सिस्टम मान रहे हो तो जो भी रूम वो नहीं है, सो लेटेस्ट से everything outside of the room is the environment or the surroundings। और बस जो वो रूम है उसे हम ये बोल दे रहे हैं कि दैट इज द सिस्टम वी आर कंसिडरिंग। या फिर आप अगर ले सकते हो कि आपने कोई रॉड ली और रॉड को एक टाइप में एक साइड से हीट करना स्टार्ट कर दिया, सो वो जो रॉड है आपको एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह उसे ट्रीट कर सकते हो आप। सो इट इज़ नथिंग बट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज़ नॉट अ लोकेशन इन स्पेस नाउ। लेकिन आप किसी रूम को ले सकते हो या फिर किसी आप एंटायर प्लैनेट को भी आप एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी सब जो बच गया वो हो जाएगा, फिर वो इन्वायरमेंट हो जाएगा जिसके साथ वो हीट ट्रांसफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम जो आपने कंसिडर किया है। सो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो सिस्टम है प्लस इन्वायरमेंट या सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सो आपने जो भी सिस्टम लिया है यूनिवर्स में से अगर आप वो सब टैक कर दो तो बाकी सब बचा हुआ जो है वो सराउंडिंग हो जाता है जो भी आपने सिस्टम कंसिडर किया है। सो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो लेट अस से सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। सो फर्स्टली आता है ओपन सिस्टम, नेक्स्ट वी हैव क्लोज सिस्टम एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम। सो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम ऐसा होता है एक दो टाइप के आप चेंजेस कर सकते हो आपके सिस्टम में, या फिर हीट चेंजेस या फिर मास ट्रांसफर, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। सो फर्स्ट वन इज मास ट्रांसफर एंड सेकंड वन इज हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर, इसे आप बोल सकते हो। कोई भी आप अगर सिस्टम कंसिडर कर रहे हो तो वो दो ही टाइप का ट्रांसफर कर सकता है, या तो एनर्जी ट्रांसफर या मास ट्रांसफर। सो अगर आप ओपन सिस्टम को कंसिडर करोगे तो आप ओपन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम विच कैन डू मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर बोथ। सो मास ट्रांसफर भी उसमें हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर भी उसमें हो सकता है। और लेकिन क्लोज सिस्टम आप ऐसे सिस्टम को बोलोगे जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। लेटेस्ट से कुछ स्टील का आपने बॉक्स ले लिया जिसके अंदर आप हीटर चला रहे हो। सो उसमें से जो हीटर आप बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज इट इज़ अ क्लोज बॉक्स नाउ, लेकिन आप उसमें से हीट बाहर आ सकती है क्योंकि रेडिएशन की तरफ से या फिर कंडक्शन से अगर आप उसे टच कर लो तो आप कंडक्शन से उसे हीट फील कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एज क्लोज सिस्टम। एनर्जी ट्रांसफर उसमें से हो सकता है, मास ट्रांसफर उसमें से नहीं हो सकता। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम रहता है उसमें से ना मास ट्रांसफर हो सकता है ना एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। सो इस टाइप का सिस्टम आपको रेयरली दिखाई देगा, या फिर ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करना बहुत रेयर है कि जो मास ट्रांसफर भी नहीं करना और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं कर रहा है। सो
कुछ कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के, जैसे अगर आप थर्मोस का एग्जांपल ले लो। सो थर्मोस हो गया जिसमें आप मास या फिर हॉट फ्लूइड स्टोर कर सकते हो, और वो हॉट ही रहेगा क्योंकि वो एक तरह से उसका हीट ट्रांसफ़र रोक देता है कुछ टाइम के लिए, बट एंटायरली हीट ट्रांसफ़र रोक पाना वो भी बहुत मुश्किल होता है। सो काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आप थर्मोस को मान सकते हो। सो या, दीज आर द टाइप ऑफ सिस्टम्स एंड डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड बाउंड्री। थैंक यू।